कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और डी बी सी, दूसरी तरफ हमने सी एन ड्रा की थी जो इस बी डी के पैरेलल थी, यानी एरिया ऑफ बी सी ए एम और एरिया ऑफ बी सी एन डी ये आपस में इक्वल होगा। तो इस डायगोनल ए बी ने पूरी पैरेललोग्राम बी सी ए एम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ चैप्टर नंबर 16, थ्योरम नंबर है 16.1.3। तो आइए शुरू करते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम आर इक्वल अल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। इससे पिछले जो दो थ्योरम हमने पढ़े हैं उनमें हमने प्रूफ करना था पैरेललोग्राम्स के एरिया को आपस में इक्वल, और इस थ्योरम में वो कह रहा है दो ट्रायंगल्स हों जिनकी बेस सेम हो और उनका अल्टीट्यूड भी इक्वल हो आपस में, तो फिर उनका एरिया इक्वल होता है। यानी इस थ्योरम में हमने ट्रायंगल्स के एरिया को इक्वल प्रूफ करना है जो सेम बेस रखती हूँ और उनके अल्टीट्यूड्स भी इक्वल हो। स्टेटमेंट के बाद थ्योरम में सबसे पहले फिगर ड्रा की जाती है। तो पहले हम इसकी फिगर ड्रा कर लेते हैं। इसकी फिगर में हमने ट्रायंगल्स ड्रा करनी है, दो ट्रायंगल्स जिनकी बेस सेम हो। तो पहले मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। इसको अगर बेस मान लें तो इस बेस लाइन के ऊपर दो ट्रायंगल्स ड्रा करनी है। लेट्स से एक इस तरह ड्रा कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, अगर इसका नाम रख दें ए बी सी, तो इसकी बेस लाइन बी सी है और वर्टेक्स इसका ए है। अब इसी बेस बी सी पर एक और ट्रायंगल ड्रा करते हैं कुछ इस तरह से। अगर इस पॉइंट का नाम डी रख दें तो ये जो ट्रायंगल बनी है डी बी सी, ये हमारी दूसरी ट्रायंगल हो जाएगी और उसकी भी बेस वही बी सी है। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक ए बी सी और दूसरी डी बी सी, जिनकी के सेम बेस बी सी है और इन दोनों के अल्टीट्यूड्स भी आपस में इक्वल हैं। यानी डी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेस लाइन से और पॉइंट ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बेस लाइन से है वो दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल है, यानी दोनों की जो हाइट है वो भी इक्वल है। अब अगर इन दोनों की हाइट इक्वल है या अल्टीट्यूड इक्वल है तो इसका मतलब है ये जो ए और डी हैं इनको अगर मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर ली जाए, इस तरह से अगर ए और डी को मिला दिया जाए तो ये जो ए डी लाइन सेगमेंट बन रहा है ये फिर पैरेलल होना चाहिए बेस लाइन बी सी के। चूँकि इनके अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, सेम हाइट होगी दोनों की, तो ए डी और बी सी आपस में पैरेलल होंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि ये दोनों ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं। फिगर के बाद थ्योरम में जो पहली हेडिंग लगाई जाती है वो होती है गिवन की। और गिवन में वो बातें लिखी जाती हैं जो थ्योरम की स्टेटमेंट में उसने हमें बताई होती हैं। तो इस थ्योरम में वो हमें बता रहा है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, यानी जो दो ट्रायंगल्स हमने ड्रा की हैं, एक ए बी सी और दूसरी डी बी सी, इन दोनों की बेस सेम है, तो ये बात गिवन में लिखेंगे। और इनके जो अल्टीट्यूड्स हैं वो आपस में सेम हैं या इक्वल है, तो ये दोनों चीज़ें हमने लिखनी हैं गिवन में। ट्रायंगल्स ए बी सी और दूसरी है
डी बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल, डी बी सी दूसरी ट्राइंगल्स, और ये दोनों ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस हैं। और वो बेस है बी सी, यानी दोनों ट्राइंगल्स सेम बेस बी सी पर मौजूद हैं और इनके आल्टीट्यूड्स भी इक्वल हैं। तो ये भी लिख लें, एंड हैविंग इक्वल आल्टीट्यूड्स। तो ये तो हो गया गिवन। अच्छा, गिवन के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है टू प्रूव। और इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और डी बी सी, ये दोनों ट्रायंगल्स एरिया के लिहाज से आपस में इक्वल हैं, यानी दीज आर इक्वल इन एरिया। तो टू प्रूव में हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to the area of triangle DBC, यानी ABC ट्रायंगल का एरिया और DBC ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल है। ये चीज़ प्रूव करके देनी है। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा समझ लें और ज़हन नशीन कर लें कि इसमें जो हमारी पहली ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल की एक साइड है ए सी। इस ए सी साइड के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन पॉइंट बी में से गुजरे, यानी पॉइंट बी से इस तरह एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए सी साइड के पैरेलल हो। जिस तरह ये ए सी की डायरेक्शन है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉइंट बी से स्टार्ट हो या पॉइंट बी में से गुजर रही हो। तो ये मैंने एक साइड ड्रॉ कर ली है। अगर इस पॉइंट का नाम एम दे दें तो ये जो बी एम साइड है ये इस ए सी या सी ए के बिल्कुल पैरेलल है। इसी तरह से जो दूसरी ट्रायंगल है डी बी सी, उसकी लेनी है ये वाली साइड डी बी या बी डी। इस साइड के पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें, यानी जिस तरह ये डायरेक्शन है बी डी की, बिल्कुल इसी डायरेक्शन से इसके पैरेलल एक साइड ड्रॉ करनी है जो पॉइंट सी में से गुजर रही हो। और इस पॉइंट का नाम अगर एन रख दें तो ये जो सी एन साइड है ये अब पैरेलल हमने ड्रा कर ली है बी डी के, और जो बी एम साइड है ये पैरेलल ड्रा की है सी ए के, यानी ए सी और एम बी आपस में पैरेलल, बी डी और सी एन आपस में पैरेलल। अब एक काम और करना है कि ये जो ऊपर हमने ए डी लाइन सेगमेंट ड्रा किया है इसको दोनों तरफ आगे एक्सटेंड कर दें, यानी पॉइंट डी से इस तरफ एन तक ले जाएं और ए से आगे एम तक ले जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में एम और एन को आपस में मिला दें जो पॉइंट ए और डी में से गुजरेगी। इस तरह से ए डी को दोनों तरफ प्रोड्यूस किया, उस तरफ एन तक और इस तरफ एम तक। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब ये सारी बातें कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिख लेते हैं। पहले हमने बी एम लाइन ड्रॉ की थी सी ए के पैरेलल, तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ बी एम विच इज़ पैरेलल टू सी ए, एंड दूसरी तरफ हमने सी एन ड्रॉ की थी जो इस बी डी के पैरेलल थी, सी एन विच इज़ पैरेलल टू बी डी। और फिर हमने क्या किया कि ए डी को
दोनों तरफ आगे प्रोड्यूस किया, उस तरफ पॉइंट N तक और उस तरफ पॉइंट M तक। मीटिंग AD प्रोड्यूस्ड इन M एंड N, यानी इस तरफ प्रोड्यूस किया तो BM को पॉइंट M पे जाकर लाइन मिल गई और इस तरफ प्रोड्यूस किया तो CN को पॉइंट N पे जाके उसने इंटरसेक्ट कर लिया। तो ये तो था कंस्ट्रक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रूफ की। प्रूफ के दो कॉलम बनाते हैं, एक में लिखते हैं स्टेटमेंट्स और दूसरे में रीजंस। फिगर में देखें तो एक ट्रायंगल है ABC, जो हमारी ओरिजिनल ट्रायंगल है, इधर गिवन में भी इसका नाम लिखा हुआ है। तो इसकी एक साइड थी AC, उस साइड के बिल्कुल पैरेलल हमने एक साइड ड्रॉ की है, ये वाली BM, यानी BM और AC जो है ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल हैं। और हमें पता है कि जो AD है वो BC के पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल्स थी इनके अल्टीट्यूड आपस में इक्वल थे, और अगर इनके अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं तो ये बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं। तो AD जो है वो BC के पैरेलल हो गई, या अगर AD को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये जो पूरी लाइन MN है ये दरअसल BC के पैरेलल है। अब अगर MN BC के पैरेलल है तो AM जो है वो भी इसी लाइन का एक पार्ट है, तो AM या MA ये पैरेलल हो जाएगी BC के। अब एक क्वाड्रिलेटरल है BCAM, इसको अगर गौर से देखें तो इसकी जो अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर हैं वो आपस में पैरेलल हो गए हैं, यानी BC पैरेलल है AM के और इधर AC जो है वो पैरेलल है BM के, क्योंकि AC को BM के पैरेलल हमने खुद ड्रा किया था, और BC और AM पैरेलल इसलिए हैं जो कि ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये जो है BCAM ये एक पैरेललोग्राम है। इसी तरह से जो दूसरी क्वाड्रिलेटरल है BCND ये भी पैरेललोग्राम होगी, क्योंकि इसकी जो साइड BD है वो पैरेलल है CN के, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में खुद BD और CN को पैरेलल ड्रा किया था। और जो इसकी बेस लाइन BC है वो फिर पैरेलल होगी DN के, क्योंकि ये जो ऊपर वाली लाइन है MN ये बेस लाइन BC के पैरेलल है। तो इस BCDN क्वाड्रिलेटरल की भी अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स आपस में पैरेलल हैं, तो ये भी एक पैरेललोग्राम हो गई। अब देखें ये जो दोनों पैरेललोग्राम्स हैं BCAM और BCND, इन दोनों की बेस सेम है, यानी दोनों BC बेस के ऊपर बन रही हैं, और ये दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल्स भी हैं, यानी BC और इनकी जो ऊपर वाली दूसरी साइड है वो आपस में पैरेलल है। तो ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं और हैविंग सेम बेस है, तो इनका एरिया आपस में इक्वल होगा, यानी एरिया ऑफ BCAM और एरिया ऑफ BCND ये आपस में इक्वल होगा। तो मतलब यह है कि ये दोनों पैरेललोग्राम्स इक्वल एरिया रखती हैं। अब अगर ट्रायंगल पे आ जाएं, ट्रायंगल ABC पे, तो ये जो ट्रायंगल है ABCD ये दरअसल पूरी पैरेललोग्राम BCAM का हाफ है, क्योंकि इसका जो डायगोनल है AB लाइन BCAM पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है, और डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो ट्रायंगल ABC का फिर एरिया इस पूरी पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। इसी तरह से दूसरी तरफ देखें तो जो पैरेललोग्राम है BCND उसका एक डायगोनल बन रहा है DC, और इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, जिनमें से एक ट्रायंगल बन रही है DBC। तो DBC का जो एरिया है
वो इस पूरी पैरेललोग्राम BCND के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। तो अगर DBC का एरिया इसका हाफ है, ABC का एरिया इस पैरेललोग्राम का हाफ है, तो इन दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया तो आपस में इक्वल हैं, तो इनके जो हाफ्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये है कि ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल DBC का एरिया भी आपस में इक्वल होगा। तो इतना सा ये थ्योरम है। अब हम इसको बाकायदा स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। पहले हम यही बात लिखेंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ABC और ट्रायंगल DBC, ये दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, यानी इनकी बेस लाइन और ऊपर वाली ये साइड AD या MDAN ये पूरी साइड आपस में पैरेलल होंगी। और इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों के अल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। अगर दो ट्रायंगल्स के अल्टीट्यूड्स इक्वल हों और उनकी बेस लाइन सेम हो तो फिर वो दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल्स होते हैं। तो पहले यही लिख लेते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, ये जो ओरिजिनल दोनों ट्रायंगल्स थी ABC और दूसरी DBC, आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। और ये दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल्स के दरमियान में क्यों हैं, इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे कि अल्टीट्यूड्स इनके आपस में इक्वल हैं। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो AD है वो BC के पैरेलल है, या अगर पूरी लाइन लिखें MADN तो वो भी BC के पैरेलल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हेंस ये पूरी साइड लिखेंगे MADN इज पैरेलल टू BC। अब अगर MADN BC के पैरेलल है तो ये वाली जो क्वाड्रिलेटरल है BCAM ये एक पैरेललोग्राम हो गई, क्योंकि इसकी ये दो साइडें हमने कंस्ट्रक्शन में पैरेलल ड्रा की थी और ये साइड इसके पैरेलल अब यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है BCAM ये एक पैरेललोग्राम है। इसी तरह से दूसरी जो क्वाड्रिलेटरल है BCND ये भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसकी दो साइडें CN और AD भी पैरेलल हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने उनको पैरेलल ड्रा किया था और BC और DN भी पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ हम अब प्रूफ कर चुके हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है BCND ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब ये दोनों पैरेललोग्राम्स चूँकि सेम बेस रखती हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो इन दोनों के जो एरिया हैं वो आपस में इक्वल होंगे। तो अब हम यही लिखेंगे कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम BCAM इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCND। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAM is equal to the area of parallelogram BCND। इस पैरेललोग्राम BCAM का एरिया और इस पैरेललोग्राम BCND का एरिया ये आपस में इक्वल हैं। और ये क्यों इक्वल है, इसके रीज़न में क्या लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है और ये बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं। तो रीज़न में लिख दें, these parallelograms are on the same base BC, यानी इनकी जो बेस है वो सेम है BC और ये बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं।
and between the same parallels। अब ये साबित हो गया है कि BCAM पैरेललोग्राम का एरिया और BCND पैरेललोग्राम का एरिया आपस में इक्वल है। अब ये जो हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी ABC, ये दरअसल BCEM पैरेललोग्राम का ही एक हिस्सा है, यानी उसी के अंदर है। मैं अगर इस फिगर को यहाँ पर सेपरेट ड्रा करूँ तो बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि इस तरह से है हमारे पास ये, अगर पैरेललोग्राम जो है BCAM, इसको मान लेते हैं BCAM, और इसका एक डायगोनल है AB, ये वाला, ये जो साइड AB है। तो अब जो हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो है ABC, ये ट्रायंगल। तो इस डायगोनल AB ने पूरी पैरेललोग्राम BCAM को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है। और हमें पता है कि किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उसको दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। यानी अगर हम इसके एरिया के हिसाब से बात करें तो जो ABC ट्रायंगल का एरिया है वो बिल्कुल इक्वल होगा दूसरी ट्रायंगल ABM के एरिया के, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। या अगर हम यूं कह लें कि जो ABC ट्रायंगल का एरिया है वो बिल्कुल इक्वल होगा इस पूरी पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के, क्योंकि ये इसका एक हाफ हो गया, ये दूसरा हाफ हो गया। तो जो ट्रायंगल ABC है वो इस पूरी पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है। इसी तरह से जो दूसरी पैरेललोग्राम है BCND, उसके अंदर ट्रायंगल है DBC, तो फिर जो ट्रायंगल DBC का एरिया है वो फिर हाफ होगा इस पूरी दूसरी पैरेललोग्राम BCND के एरिया के। यानी ट्रायंगल DBC का एरिया इज़ द हाफ ऑफ पैरेललोग्राम BCND, और ट्रायंगल ABC का एरिया है हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम BCAM। तो अब यही बातें लिख लेते हैं। बट ट्रायंगल ABC is equal to half of the parallelogram BCAM। ये जो पैरेललोग्राम BCAM है इसके हाफ के इक्वल है ट्रायंगल ABC। क्यों हाफ के इक्वल है, इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे? ईच डायगोनल of parallelogram bisect it into two equal triangles। हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो इक्वल ट्रायंगल्स में बाइसेक्ट करता है। तो फिर उसमें से अगर एक ट्रायंगल ले तो वो पूरी पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगी। इसी तरह से जो दूसरी ट्रायंगल है DBC, ट्रायंगल DBC वो इक्वल होगी हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम BCND के हाफ के इक्वल होगी ट्रायंगल DBC। और इसकी रीज़न भी वही होगी जो हम पहले लिख चुके हैं। तो ये जो रीज़न है ये इन दोनों के लिए है। अब अगर इस इक्वेशन को कर दें नंबर 1, ये हो जाए नंबर 2, और इसको कर दें नंबर 3, और इनको आपस में कंपेयर करें तो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम है BCAM उसका एरिया बिल्कुल इक्वल है पैरेललोग्राम BCND के एरिया के, और जो ट्रायंगल ABC है वो इस पैरेललोग्राम का हाफ है, और जो ट्रायंगल DBC है वो उस पैरेललोग्राम का हाफ है। और ये दोनों पैरेललोग्राम्स अगर आपस में इक्वल हैं तो इनके जो हाफ्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया आपस में इक्वल है।
तो इसका जो हाफ है ट्रायंगल ABC उसका एरिया और इसकी जो हाफ है ट्रायंगल DBC उसका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल है। फिगर में देखें तो जो ट्रायंगल ABC है ये इस पैरेललोग्राम का हाफ है, जो ट्रायंगल DBC है वो इस दूसरी पैरेललोग्राम का हाफ है, और ये जो दोनों पैरेललोग्राम्स हैं यानी BCAM और BCND इनके एरिया तो आपस में इक्वल हैं। तो अगर इन दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया इक्वल हैं तो इनके जो हाफ्स हैं यानी दोनों ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाली DBC और इसकी रीज़न में लिख दें फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, इससे हमने ये रिज़ल्ट डिराइव किया है। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करना थी। टू प्रूव में देखें तो यही लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो वो चीज़ प्रूव हो चुकी है, यहाँ पर अब हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। ओके जी, ये तो था हमारा आज का थ्योरम। आज हमने थ्योरम नंबर 16.1.3 कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर का सिर्फ एक थ्योरम रह गया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।